हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्वेश्चन, जो ऑल टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही रहेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, करते हैं फटाफट रिवीजन 40 क्वेश्चनों का। तो चलिए, दिए गए वाक्यों में एक रेखांकित है। तो इसमें पूछा गया है उस शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, बताइए। ये कौन सा तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है या देशज उपसर्ग है? तो ये कैसा तत्सम उपसर्ग है? कैसा है? तत्सम उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ओ, ए, आई, अम, बताइए। देखो तो ओ होता है, जैसे देखो चाकू, बहुए, बहुओं हैं, और भी कई चीज होती हैं जो ओ लगाने से अधिकतर मतलब वो बहुवचन में बन जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये बहुवचन के रूप में इसे ओ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषुप्ति का विलोम है, बताइए सुषुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर लीजिए निषेध। निषेध, सुमति, समष्टि या जागृति, बताइए। तो सुसुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द का चयन कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा। जैसे घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। तो बताइए इसका कौन सा मतलब गलत है? शाश्वत, सदैव, ये गलत है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? नस्वर। क्या होता है? नस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, बताइए। तो कालिंदी नहीं है। क्या कालिंदी? कालिंदी किसकी? यमुना की पर्यायवाची होती है। किसकी? यमुना की। देखो यमुना के और अदर पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, यमुना का होता है जमुना, सूर्य सुता, सूर्य सुता, जमुना, या आ, और कालगंगा। ये कालगंगा और तड़ित नुजा, तड़ित नुजा, यम भागनी, भगिनी, यम भगिनी। तो ये किसके? ये सभी यमुना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए कौन सा। पांच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन। तो देखिए पंचानन नहीं है, बकाया पांच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सत्र क्या है, उपर्युक्त में शब्द का चयन कीजिए। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, या एक तरह की विद्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। देखिए
अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, क्या होता है? अम्बुज और अम्बुद, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? कमल, बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र, बताइए क्या होगा? तो इसका होगा, देखो, अम्बुद माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर चाहिए। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भावी, गत, विगत, आभास, बताइए क्या होगा? तो भविष्य में होने वाला होता है भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्टावक, पुरुष, गमला, गुलाब, बताइए। तो स्टावक, स्टावक माने होता है, समूहार्थक पूछा तो उनने, स्टावक, स्टावक माना होता है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ धूल झोंकने में रेखांकित लगा लीजिए। धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना, घमंड दिखाना, बताइए इसका क्या होगा? तो इसका होता है धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था। माँ खाना बना चुकी है। मुझे बाहर जाना है। हम घूमने जाएंगे, बताइए। ऐसा वाक्य जो पूर्ण ना हुआ हो, तो वो क्या कह रहा है? रामू खाना खा रहा था, आ गया ना? अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो कह रहा है अपूर्ण। इसमें बना चुकी हैं, वो तो बना चुकी हैं। मुझे बाहर जाना है, ये तो कोई अर्थ नहीं है, बाहर जाना है। हम घूमने जाएंगे, मगर जाएंगे तब जाएंगे, मगर ये प्रेजेंट में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे कारक कौन सा है? देखो, हमने बताया था आपको कि कर्ता कारक होता है अगर करने आ जाए, कर्म अगर को आ जाए, करण से आ जाए, अपादान से अलग, पत्ता पेड़ से गिरा, अलग हो गया तो अपादान हो जाएगा। अगर नहीं आ जाता तो कर्ता, कर्म को, करण से, अपादान से अलग, संप्रदान को के लिए, को के लिए, ये इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। बात का पालन करना, नृत्य करना, शस्त्र आ गया मगर शोभा बढ़ गई किसी चीज की, तो ये शोभा क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पे कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक, सर्वनाम, संख्यावाचक या गुणवाचक, बताइए।
तो जो किसी वस्तु का दोष, रंग, रूप, गुण आदि बताता है तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक रूप कहते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में देखिए रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा, दिशा, स्वभाव आदि का अगर चर्चाएं हो ये, तो ये कौन सा होता है? गुण, गुणवाचक विशेषण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या असामान्य क्रिया? तो इसमें कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। वह पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, बताइए। तो इसमें अत्यंत में रेखांकित कर लीजिए। संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या क्रिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका उपयोग प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात? बताइए। उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है? पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो देखो ये तो हो गया भाव का, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो सीता पत्र लिखती है, तो ये सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कृतवाच्य हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, ये भी इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये हो गया कृतवाच्य। पत्र लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है कर्म के अनुसार, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सर्वोत्तम, संसरित, सच्चिदानंद या कीर्ति? तो सच्चिदानंद ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का मामला बरामद हो गया, तो बताइए किस चीज में त्रुटि है? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, यहाँ पे सॉरी माल है, मामला नहीं। तो बताइए इसमें क्या है जो त्रुटि है? तो ए नंबर में त्रुटि है, पुलिस द्वारा चोरी। कौन सा? पुलिस द्वारा चोरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कीजिए, बताइए क्या होगा अन्वीक्षण का? अन्न धन वीक्षण, अनुधन ऐषण, अनुधन ईक्षण, अन्विधन क्षण। तो ये क्या हो जाएगा? अनुधन ईक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए देव, दानव और भगवान ये होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। अच्छा नीलकंठ किसे कहा जाता है? जिसका नीला है कंठ। आखिर कौन? शिव जी। तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति,
अनुयोक्ति, समास शक्ति या रूपक? तो क्या है? समासोक्ति। समाज नहीं, यहाँ पे समासोक्ति कर लीजिए, गलत हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसके अनेक वक्ता बोले, ठीक है, वह परिश्रम ही नहीं वरना ईमानदार भी है। मैं एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ठीक है, वह वही बच्ची है जिसे बैल ने मारा। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका हो जाएगा बॉय नंबर। क्या हो जाएगा? बॉय नंबर हो जाएगा। वह परिश्रमी ही नहीं वरना ईमानदार भी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मगर देखिए, एक विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, इसका इससे निर्भर है इसमें। मैंने एक पुस्तक खरीदी, कौन सी खरीदी? मगर जो नई थी। वह वही बच्ची है जिसे बैल ने मारा था, तो इसमें निर्भर है। मगर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये बॉय नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत? बताइए जल्दी कौन सा रस है? तो इसमें है करुण रस। रोना होना किसमें होता है? करुण रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? बताइए कौन है कवितावली के रचनाकार? ये है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा जाता है? बताइए किस क्षेत्र की बोली को काशिक कहा जाता है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत? बताइए किसे कहा जाता है? तो वाराणसी की बोली को काशिक कहा जाता है। किसकी? वाराणसी की बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, आय, वह, हा और छा? बताइए। तो ए और आय, ये दोनों कैसे होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं, कंठ तालु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा, ला, मा, जा? बताइए कौन सा है? ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो इसमें हा, देखो, सा, 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 हा, ये सभी क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 2, 4, 6 या 8? बताइए कितनी? तो ये है, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मछली का, मक्खी का, मच्छर का, मिट्टी का? बताइए किसका है? तो मक्खी, मच्छी का किसका है? मक्खी का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम? बताइए। प्यास,
प्यास का तत्सम क्या होता है? पिपास। क्या होता है? पिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य त्रुटि पूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, कोई त्रुटि ना हो तो डी वाला ऑप्शन दीजिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, त्रुटि बताइए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या त्रुटि है या नहीं है? तो अच्छी लगती है नहीं होगा, अच्छा लगता है। ठीक है, सी में त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मुहावरे का अर्थ है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, ये छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो समिति साधनों से बड़े काम नहीं होते, वाई नंबर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।